हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 12। इससे पहले 11 हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट का, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और 11 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है भाई कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि कोई एक समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्या क्या दे रखा है भाई इसका? उसका दे रखा है हाइट, हाइट दे रखी है, यानी कि ये वाला पोर्शन दे रखा है। हाइट कितनी दे रखी है भाई इसकी? हाइट दे रखी है 18 सेंटीमीटर। और जो इसका बेस है, आधार दे रखा 14 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई? एरिया फार्मूला होता है भाई आधार इंटू में ऊंचाई। ऐसे कैसे होता है ये फार्मूला, ये बताऊंगा मैं आपको कि कैसे बनता है। तो देखो, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। यानी कि आधार 14 है और लंबाई 18 है। 8 चौके 18 चौके 72, 2 7 18, 18 7 25, यानी कि 252 हमारा क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर। अभी फार्मूला कैसे बनता है ये बताता हूँ आपको। देखो, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। अब अगर हम इस पार्ट को हम्म, हम्म, देखो, अगर हम इस पार्ट को काट देंगे, अगर हम इस पार्ट को काट दें भाई, इस वाले पार्ट को, ये यहाँ से हाइट से, और इसको उठाकर यहाँ पर सेट कर दें भाई हम ऐसे कैसे, तो ये क्या बन जाएगा भाई? हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल कैसे बनेगा? रेक्टेंगल ऐसे बन जाएगा भाई, जब इसको काट कर रखेंगे ना, तो यहाँ से ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो नीचे से यहाँ तक 14 थी, तो अब क्या होगा? ये इतना हिस्सा काट कर उधर रख दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 हो गया। यानी कि बेस इसका क्या रहेगा? 14 रहेगा। और हाइट कितनी हो जाएगी हमारी? 18, यानी कि एच है, तो ये भी 18 हो जाएगी। और सामने वाला 14, यानी कि क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया फार्मूला क्या होता है भाई अपना? रेक्टेंगल के एरिया फार्मूला होता है भाई अपना बेस इंटू हाइट, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है? शब्द चंपा के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? आपने अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा होगा तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं एक पूरी वीडियो लेकर आऊंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की, जब मॉक टेस्ट के बीच में ले आऊंगा अभी 2-3 मॉक टेस्ट के बाद, इनकी 15 मॉक टेस्ट होने के बाद बीच में मैं एक पूरी वीडियो लेकर आऊंगा प्रोबेबिलिटी की, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी वन शॉट में, यानी कि 3 से 4 घंटे में, जितना एचएससी के लिए जरूरी है। परमुटेशन क्या होता है भाई? मैं अगर आपको बेसिक बात बताने की कोशिश करूँ, परमुटेशन होता है हमारा चीजों को अरेंज करना, उठा उठा कर, यानी कि सिलेक्ट करके अरेंज करना। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? अरे, अरेंज तो सिलेक्ट तो करना है, लेकिन अरेंज नहीं करना चीजों का, यानी कि व्यवस्थित नहीं करना कि पहले ये आएगा पहले आएगा, कोई कुछ भी आगे पीछे आ सकता है। ये होता है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में होता है सिलेक्ट भी करो और अरेंज भी करो। परमुटेशन क्या होता है हमारा? एनपी आर होता है भाई। एनपीआर हमारा क्या होता है? एनपीआर होता है भाई हमारा एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो चंपा के अक्षरों कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? इन चंपा के कितने लेटर भाई? 6 लेटर हैं, इनकी 6 में से में 6 को सिलेक्ट करना है। 6 पी आर, इनकी 6 में से 6 को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर कितना आ जाए भाई? 6 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। ये आ गया हमारा तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब ये देखो भाई, अब हमें उस फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है जितने लेटर सेम होते हैं। जैसे ए है, ए इसमें कितनी बार है भाई? 1 2 बार है। इनकी 2 फैक्टोरियल से इसे डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये 2 बार आ जाएंगे भैया। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे हम 2 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल से, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। फिर आगे 2 फैक्टोरियल लिख देंगे, क्योंकि 2 इंटू 1, नीचे भी क्या हो हमारा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया हमारा। 6 पंजे 30, इंटू में 3 हो रहा है भाई। 6 पंजे 30, 30 चौका 120, 120 दिया 360, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि 2 वर्ष बाद 10,000 की राशि पर 8% वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? तो अंतर कितना हो जाएगा भाई? देखो अंतर कितना होगा। इसमें आप सक्सेसिव लगा सकते हो, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका। इनकी वो भी सक्सेसिव का एक टाइप होता है। जैसे क्या होता है, जब 2 साल का आपको डिफरेंस निकालना हो ना, पी आर बटे 100, इसका उसके लिए क्या होता है हमारा? डिफरेंस होता है भाई 2 साल का और 1 साल का।
2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है भैया, इनकी एसआई सीआई एसआई डिफरेंस का फॉर्मूला आता है 2 ईयर का, 2 साल का। ठीक है भाई। तो देखो पी कितना दे रखा भाई हमें, 10,000 दे रखा है। आर कितना हमारा 8% है, बाई में 100 इसका स्क्वायर, 4 दूनी 8, 4 से 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 625 इंटू में 10,000, 25 चौका 100, 400, 25 25 625, 25 एकम 25, 15 25 छिक्का 150, 16 चौके 64, यानी कि 64 रुपये उनके बीच का क्या आ जाएगा भाई, अंतर आ जाएगा। और ये क्या होगा, ऐसा ही क्या हो जाएगा, 2 साल का डायरेक्ट 16% हो जाएगा सीधा। और सीआई क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी सक्सेसिव लगता है। और 2 साल का ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई सक्सेसिव निकालने का, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे में 100। तो 8 और 8 कितना होगा भाई हमारा 16, और 8 उठे 64 बटे में 100, यानी कि 16.64 हो जाएगा हमारा, 16.64 क्या हो जाएगा भाई हमारा सीआई हो जाएगा। 2 साल का एसआई इतना है, 2 साल का सीआई इतना है, तो डिफरेंस कितना आ गया भाई 0.64% आ गया। 0.64% निकाल देंगे भाई, 10,000 का निकालेंगे तो 64,000। एक समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 15 है भाई, 3 संख्याओं का योग। मान लिया वो संख्या क्या क्या भाई, ए माइनस है, डी है, डी और ए प्लस है, डी, ए प्लस डी है। 3 संख्या हो गई भाई हमारी ये जो एपी में है। इनमें क्या होगा, तीनों संख्याओं का योग कितना भाई 15, तो तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2a प्लस का डी हो जाएगा, क्योंकि एक डी से तो एक डी कैंसिल, तो एक डी बचेगा, कितना भाई 15 है। और उनका गुणनफल 80 है भाई, और गुणनफल कितना भाई 80 है, इनकी ए माइनस डी, डी और ए प्लस डी का जो गुणनफल हमारा वो कितना है भाई 80 है। तो अब इसके ऐसे फैक्टर करो भाई कि ए माइनस डी, डी और ए प्लस डी ऐसा कुछ आ जाए, तो क्या बना सकते हैं हम, बताओ भी क्या बना सकते हैं हम। और समानांतर है इनके लगातार है भाई, तो बनाएंगे तो भाई कितना जाएगा, देखो अगर हम ऑप्शन से उठाने की कोशिश करें भाई इन चीजों को, तो मान लिया सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है भाई, सबसे बड़ी संख्या मान लिया हमारी 10। अगर सबसे बड़ी संख्या 10 है तो उससे कम क्या होगी 9 होगी, उससे कम क्या होगी हमारी 8 होगी, लेकिन 8 नहीं बेहतर, इसका तो गुणनफल करेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा। अब देखो अगली अगली क्या है भाई हमारी, मान लिया सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो उससे छोटी कितनी होनी चाहिए 7, उससे छोटी कितनी होनी चाहिए 6, यानी कि 856 छिक्का नहीं आया भाई ये भी। फिर दे रखा भाई मान लिया हमने 2 है, तो 2 मानेंगे तो 2, फिर कितना हो जाएगा भाई 1, और फिर होगा 0, यानी कि एक एक बढ़ता चला जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर मान लिया भाई हमने सबसे बड़ी संख्या हमारी 5 है, यानी कि ए प्लस डी है हमारा जो वो 5 है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाए भाई 5 माइनस ए आ जाएगी। अगर डी की वैल्यू 5 माइनस ए है तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी भाई 10 आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू 10 है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई माइनस का 5 हो जाएगी। ये इसमें क्या गड़बड़ हो रही है भाई, ए माइनस डी है, डी है, ए प्लस डी दे रखा है, तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा भाई 2a प्लस डी बराबर है 15, और उनका गुणनफल 80 है। अगर गुणनफल 80 है, इसका फैक्टर करने की कोशिश करें तो कितने आ जाएंगे भाई, इसके फैक्टर आएंगे 10 अट्ठा 80 होता है, तो कितना आ जाएगा भाई हमारा 2 का गुणा में 5 हो गया, और 4 का गुणा में 2 हो गया,
ये भाई यहाँ पर ए होता है हमारा, ना कि डी। यहाँ पर क्या होता है भाई हमारा, ए होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ गलती हो रही है भाई। यानी कि जो संख्याएं मानते हैं ना, वो ए माइनस डी, यानी कि डिफरेंस ए और ए प्लस डी ऐसे मानते हैं भाई। तो 3 ए बचेगा भाई, इनको जोड़ेंगे। 3 ए बराबर कितना है भाई हमारा, 15 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी, 5 आ गई। अगर ए की वैल्यू अगर हमारी 5 है भाई, तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 माइनस डी, 5 और ए प्लस डी, यानी कितना दे दिया भैया, 80 दे दिया। यानी कि 5 प्लस डी हो गया। 5 से काटेंगे भैया 80 को, तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। यानी कि ये क्या, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि 15 पंजे 25 माइनस का डी स्क्र बराबर कितना भाई, 16 है। यानी कि माइनस का डी स्क्र उधर जाएगा तो माइनस का 9 डी से, यानी कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू हो गई हमारी 3 आ गई। अब देख लो भी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या ए प्लस डी, यानी कि 5 और 3 8, 8 हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर। तो संख्याएं माननी थी ना मैंने, ए माइनस डी ए प्लस डी ऐसे माननी थी भाई, लेकिन गलती से यहाँ पर एक ही जगह डी लिखा गया, तो तभी ये जोड़ नहीं आ रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 8 राइट आंसर होगा। देखो भाई, एक बस एक वर्ग के चारों ओर 100 किलोमीटर 200 100 और 400 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है। मैदान के चारों ओर बस की औसत गति देखो, यानी कि स्केयर दे रखा है। स्केयर किसी भी भुजाएं क्या होती है भाई, बराबर होती है। स्केयर लग रहा भी नहीं रहा है। हाँ देखो, ये स्केयर है, स्केयर की सारी भुजाएं क्या होती है भाई, बराबर होती है। यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ है वो वही डिस्टेंस यहाँ, वही डिस्टेंस यहाँ, वही डिस्टेंस यहाँ। तो अब देख लो, ऐसा डिस्टेंस मानो भाई कि 100 200 400 से भी से डिवाइड हो जाए। मान लिया एक तरफ का डिस्टेंस यानी कि भुजा जो इसकी 400 है, यानी कि सभी 400 400 हो जाएंगे। और जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्टेंस देख लो भाई, टोटल कितना है, 400 400 चार जगह करेंगे तो कितना जाएगा भाई, 1600। तो डिस्टेंस है, टोटल टाइम कितना आएगा भाई, 100 से डिवाइड कर दो भाई। इस 400 को, मान लिया उसने यहाँ से यात्रा स्टार्ट करी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करी, तो 4 घंटे लगे। 200 की से यात्रा करी तो कितने लगे भाई, 200 की स्पीड से यात्रा करी तो 2 घंटे लगे। 100 की स्पीड से यात्रा करी 4 घंटे लगे, और 400 की स्पीड से यात्रा करी 4 घंटे 1 घंटा लगा। तो कितने घंटे लगे भाई टोटल, टोटल टाइम 4 और 2 6 और 4 10 और 1 11, यानी कि 11 1600 बटे में 11 एवरेज स्पीड निकाल लेंगे तो 11 एकम 11 बच गया 5, यानी कि 11 चौके 44, यानी कि 14 से आंसर स्टार्ट होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। एक ही ऑप्शन में 14 से स्टार्ट, बाकी ऑप्शन। एचसीएफ निकालो भाई। एचसीएफ हमारा क्या होता है भाई, जब फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाली संख्या, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या क्या निकलेगा भाई, एचसीएफ निकलेगा, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। अगर इसी में बोल रखा होता कि एलसीएम निकालो फ्रैक्शन वाली संख्याओं का, तो क्या होता है, एलसीएम बोल रखा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकल जाएगा, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकल जाएगा। निकाल दो भाई, 3/7 7/3 14/5, इसका एचसीएफ क्या, ऊपर वाले का क्या निकलेगा हमारा, एचसीएफ निकलेगा। 3 7 14 का एचसीएफ क्या आएगा, एक आएगा। और एलसीएम क्या आएगा भाई हमारा, 7 या 21, नीचे वाली संख्याओं का 7 या 21 21 पंजा 105, यानी कि 1/105 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख लो भाई क्या दे रखा है, ये सीट मतलब इसमें आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है भाई, एचएसएससी के प्रीवियस ईयर ले रखे हैं मैंने। इसमें 8 से 10 और 4 5 क्वेश्चन मैंने और कहीं बुक से ले रखे हैं जो अच्छे क्वेश्चन, तो यानी कि प्रीवियस ईयर है वो भी, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा रखे हैं। तो इसको सोल्व करो, ये सीट में आया क्वेश्चन है। सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4, यानी कि 5/4, और पलटेगा तो 4/5 ऊपर हो जाएगा। प्लस 6 × 3 18 और 2 20/3, 20/3 ऊपर 1 है तो पलटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 3/20 हो जाएगा। माइनस का 1/x प्लस का 1/10। अगर देखो इसका एलसीएम लो भाई एक बार, इन दोनों संख्याओं का, दोनों का नहीं, इन तीनों का ले लो, इसका और इन दोनों का क्या एलसीएम आएगा इनका, 20 आ जाएगा। 20 आएगा तो 5 चौका 20, 4 चौके 16 प्लस का 3 और 10 दूनी 20, यानी कि 2 हो गया। और माइनस का 1/x है और इज इक्वल टू 11/12 है। तो 16 और 3 19 और 2 21 में क्या है भाई हमारा 20 है। माइनस का 11/12 और 1/x उधर चला गया। अगर एलसीएम कितना आएगा भाई, 5 का 20, यानी कि 60 आ जाएगा भाई। 20 तिया 60, 21 तिया 63, 12 पंजे 60, 11 पंजे 55, 1/x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई,
63 में 55 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा, 8/60 आ गया, यानी कि 4 दूनी 8, 4 से 15। अगर x को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, 15/2 आ जाएगा, और 15/2 हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 15/2, ऑप्शन नंबर सी में। हम्म, हम्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई, एक विद्युत रेलगाड़ी है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, और दूसरी ट्रेन कौन सी मान ली, भाप इंजन यानी कि स्टीम ट्रेन है। इसमें क्या बोल रखा है कि विद्युत रेलगाड़ी एक भाप वाले इंजन से चलने वाली गाड़ी की चाल से 75%, 25% देखा, 25% टैक्सने वाले 1/4 है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो स्टीम ट्रेन से तेज है, कितनी तेज है भाई, 1/4 है। यानी कि अगर स्टीम ट्रेन की स्पीड 4 है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई हमारी, 5 हो जाएगी। ये स्पीड का रेशियो है, बोल रखा है उस दूरी जिसे भाप इंजन वाली गाड़ी तय करने में 4 घंटे 25 मिनट लगाती है, वो विद्युत वाली ट्रेन को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो अगर डिस्टेंस सेम हो तो क्या होता है भाई हमारा, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका रेशियो हो जाएगा, टाइम का। तो जो स्पीड का ये रेशियो, डिस्टेंस उन दोनों ने सेम तय किया तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 4:5 लगेगा। फिर दिखती बात है भाई कि न इलेक्ट्रिक ट्रेन की स्पीड अगर ज्यादा है तो टाइम क्या लेगी, कम लेगी, और जो स्टीम इंजन की स्पीड कम है तो टाइम क्या लेगी, वो ज्यादा लेगी। इसने बोल के रखा है कि भाप इंजन वाली ट्रेन टाइम कितना ले रही है भाई, 4 घंटे 25 मिनट ले रही है, यानी कि 5 की वैल्यू दे रखी है, 4 घंटे 25 मिनट दे रखी है। यानी कि अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 4×6 240, यानी कि 265 किसका मान है, 5 का मान है, 265 मिनट, तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाए भाई, 5 एकम पंजू पंजू 25 बच गया, एक 5 है 15, और 4×5 = 200, और 4×3 = 12, यानी कि 212 मिनट आ गया भैया। और आंसर हमारा घंटे में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे 212, 60 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाए भाई, 6×3 यानी कि 3 आ गया, 3 से ही 32/60, और 32/60 को काट भी सकते हैं, 4 से काटेंगे तो 4×8 = 32, 4 से 15, 3 से 8/15 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रखा है अभी, एक व्यक्ति ने 1600 रुपए का टीवी खरीदा, उसने 4,000 तत्काल अदा किए, 4,000 तत्काल अदा कर दिए, तो 4,000 अदा कर दिए वही, यानी कि 4,000 दे दिए, तो रुपये कितने बचे, 12 बचे, तो था शेष 15 मास के बाद अदा किए, जिस पर 12% वार्षिक दर पर ब्याज देना पड़े। और जो 12% दिए हैं ना भाई, वो बात 12% वार्षिक ब्याज की दर से 15 मास के बाद दिए हैं, जो 12,000 रुपए हैं। तो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें इन बोल रखा कि एस आई है या सी आई है, तो सबसे पहले हमें एस आई लगाना पड़ेगा। 15 मास का एस आई कितना हुआ, 12 महीना का एस आई अगर 12% है तो 15 महीना का 15% होगा, तो 15% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, 15 0 0, 15×2 = 30, 0 3, 15 और 3 1800, यानी कि 1800 क्या लगेगा भाई हमारा, इंटरेस्ट लगेगा। राशि कितनी थी भाई, 12,000 थी, तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल राशि थी भी 16,000, 16,000 में से 4 तो तभी दे दिए थे, यानी कि 16,000 तो उसका प्रिंसिपल ही हो गया, और ब्याज कितना लगा भैया 1800, तो कितना हो जाएगा, 16,000 में 1800 जोड़ेंगे तो 17,800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से देखता है, जैसे ही पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है, यदि चोर की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तो पुलिसकर्मी चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर हम टाइम निकाल दें कि भाई, इसमें एक पूछ रखा है कि टाइम ने न, चोर ने है जो कितनी दूरी तय करी है, अगर हम टाइम निकाल देंगे चोर ने कितनी देर तक डिस्टेंस किया है, यानी कि कितने टाइम चला वो, 5 मिनट चला, 10 मिनट चला है, तो उसके टाइम को उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चोर की क्या आ जाएगी भाई, डिस्टेंस आ जाएगी। तो सबसे पहले निकालेंगे 200 मीटर चोर आगे था, तो रिलेटिव स्पीड दोनों क्या हो जाएगी भाई, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी माइनस, यानी कि 10 में से 9 हो गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम उसमें मीटर प्रति सेकंड मल्टी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई होगी भाई, एक को 5/18, टाइम निकाल देंगे भाई, 5 चौका 20, यानी कि टाइम आएगा भाई हमारा 18 चौक 72। एक और सोल्यूशन बताऊंगा मैं इसका, जो शॉर्टकट है, 18 चौक 72, यानी कि 720 क्या आ गई भाई हमारी, सेकंड आई, 720 सेकंड की अगर मिनट बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे भाई, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टाइम आएगा भाई हमारा 12 मिनट आ गया। इनकी चोर ने कितनी देर तक भागा भाई, 12 मिनट भागा है। अगर चोर 12 मिनट भागा है, यानी कि चोर जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इनकी 60 मिनट में जहाँ चोर 9 किलोमीटर, तो 12 मिनट में जाएगा भाई, 12×5 = 60, तो कितना आ जाएगा भाई, 5 × 5
4/5 यानी कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो पूरा आ गया भाई। और इसको मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 1000 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 5 दूनी 10 यानी कि 800 मीटर आ गया, 1.8 किलोमीटर आ गया। ठीक है भाई, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप ये भी निकाल सकते थे, यहाँ से 5 घंटे थे, मान लिया 9000, 9 किलोमीटर जा हो तो चोर 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट में जा कितना, 9000 मीटर, क्योंकि मीटर में आंसर है यानी कि पॉइंट में आ रहा है तो इसलिए 9000 कितना जाएगा, 9000 मीटर जाएगा 60 मिनट में, तो 12 मिनट में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 5 अट्ठा 40 यानी कि 1800 मीटर जाएगा। 1800 मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.8 किलोमीटर। एक तो तरीका था ये, दूसरा तरीका देखो भाई क्या है। देखो हमारे चोर भाई साहब थे यहाँ पर, मान लिया 200 मीटर आगे थे, चोर भाई साहब 200 मीटर आगे थे और पुलिस भाई साहब थे अपने 200 मीटर पीछे थे। तो चोर ने भी यहाँ से भागना शुरू किया, मान लिया चोर को यहाँ पकड़ लिया गया और पुलिस ने भागना शुरू किया, यहाँ पकड़ लिया गया। तो एक चीज नोट करी होगी आपने, दोनों समान समय तक भागे हैं, यानी कि अगर चोर 5 मिनट भाग गया है तो पुलिस वाला भी 5 मिनट भाग गया है। ठीक है, तो अगर टाइम सेम होता है तो क्या हो जाता है भाई, हमारा जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा अगर टाइम सेम है तो चोर ने इनकी डिस्टेंस, इनकी स्पीड देख लो भी दोनों की, क्या चोर की स्पीड कितनी है भाई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये चोर की हो गई भाई, और जो पुलिस की है उसकी स्पीड कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस भी कितना ट्रैवल करेंगे भाई, वो जितना स्पीड है उसी के रेशियो में डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, यानी कि 9-10 है। यानी कि चोर ने दूरी तय करी 9 यूनिट और पुलिस ने पूरी दूरी तय करी है तो 200, यानी कि चोर ने पूरी दूरी तय करी है तो चोर ने यहाँ से यहाँ तक 9 यूनिट दूरी तय करी है भाई, पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी है, 10 यूनिट, यानी कि पूरा कितना है, 10 यूनिट है। 9 यूनिट तो यहाँ तक है तो 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 200 मीटर है। पूछ किसकी रखी है, चोर की पूछ रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 9 यूनिट की हो जाएगी 1800 मीटर, यानी कि चोर ने दूरी करी हुई है 1800 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा बी मिलकर एक साथ एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी है भाई अपने भाई साहब है जो 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी प्लस सी भाई साहब हैं जो वो 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो और ए प्लस बी प्लस सी है जो, यानी कि तीनों मिलकर 6 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो एल्शियम ले लो भाई, टोटल काम मान लिया इनका काम था भाई हमारा 24 था, एल्शियम ले लिया, तो एल्शियम ले लिया तो रुको भाई, तो 8 घंटा में पूरा काम कर दें प्लस बी है तो 1 घंटा में काम कितना करेंगे अगर टोटल काम 24 है तो 3 यूनिट काम करेंगे, बी प्लस सी करेंगे 2 यूनिट काम 1 घंटा में, ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे 4 यूनिट। ठीक है, अब आगे देखो क्या करें, ए तथा सी मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को करेंगे, तो ऐसी है भाई बात। अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है तो उसमें से बी प्लस सी की निकाल देंगे तो ए की आ जाएगी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है तो, और टोटल इनकी 4 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 2 आ जाएगी। और किसकी है, एक सी की निकालनी, क्योंकि ए प्लस सी का बारे में पूछ रखा है भाई, तो एक सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो अगर ए प्लस बी की घटा देंगे भाई एफिशिएंसी इसमें से तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और पूरे की तीनों की 4 है और ए प्लस बी की 3 है तो सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी। इनकी दोनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे भाई, 3 यूनिट काम कर रहे हो 1 घंटा में, तो टोटल काम पूछेगा भाई कितने दिनों में पूरा कर देंगे, यानी कि 3 अट्ठा 24 यानी कि 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आई हो आपको चीजें समझ में आ रही। ए और बी दो व्यक्तियों का एल एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछ रखा, आपको पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल हो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर हुआ है। तो दो संख्याएं कौन सी हैं भाई, ए बी है, ए इंटू बी है। एचसीएफ भाई साहब अपने एक दे रखे हैं, एलसीएम भाई साहब पूछ रखे हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, ए बी, एलसीएम आ गया हमारा ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, अपनी सामान्य चाल का 5/6 चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यस्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि चाल है, चाल कितना कर दे भाई, पहला अगर उसकी चाल 6 थी यानी कि स्पीड पहले 6 थी तो उसका 5/6 कर दे यानी कि 5 यूनिट कर दे। अगर डिस्टेंस सेम है
और चाल में डिफरेंस आवा है। अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो टाइम का रेशियो होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, स्पीड का, यानी कि टाइम और स्पीड का उल्टा सुल्टा रेशियो हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा भाई, 5:6 आएगा। अब देख लो 10 मिनट देरी से पहुंचता है भाई, यानी कितनी मिनट देरी से है भाई, 10 मिनट है। और यहाँ कितनी देरी से, 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना भाई 10 मिनट है भाई। अगर 1 यूनिट का मान 10 मिनट है तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा भाई 50 मिनट। कुछ क्या रखा है भाई इसमें, व्यक्ति धारा से दूरी को तय करने के लिए लिया गया सामान्य समय क्या है। सामान्य समय तो आएगा भाई यहाँ पर, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू 50 मिनट, 50 मिनट तो हो जाएगा उसका आंसर। अगर ये पूछ रखा होता कि चाल कम करने के बाद उसने कितना समय लिया, तो फिर आ जाता भाई 1 यूनिट का मान 10 मिनट है तो 6 यूनिट का मान 60 मिनट, यानी कि बाद में उसने कितना टाइम लिया, 60 मिनट। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 36% वांछित है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक मिले और वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया भाई, यानी कि एक विद्यार्थी ने 113 अंक तो ले लिए उसने, और 85 अंक का फेल हो गया। 113 अंक ले लिए, अगर 85 और अंक उसको मिल जाते तो पास हो जाता, यानी कि 5 और 3 8 8 और 1 9, यानी कि 198 नंबर अगर वो ले लेता तो पास हो जाता। और किसने क्या बोल रखा है कि भाई कि 36% अंक का पास हो, यानी कि 36% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 198 है। अधिकतम अंक पूछ रहेगा, अधिकतम अंक को आएगा भाई 100%, तो 100% की वैल्यू पूछ सके तो 4 से कटेंगे 4 नियमा 36, 4 से कटेंगे 25, 9 दूनी 18 बच गया, 9 दूनी 18 काटेंगे तो गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 05 25 दूनी 50 और 5 55 आ जाएगा, यानी कि 550 50 हमारा क्या जाएगा भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखो विक्रय मूल्य तय करने में लागत मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 10% कमीशन देने के बाद 20% का लाभ हो सके। तीन चीजें मेन होती है भाई हमारे, सीपी होता है, एसपी होता है और एमपी होता है। एमपी कितना दे रखा है, 10% कमीशन दे दिया। कमीशन किस पे दिया करा भैया पा, कमीशन दिया करा भैया पा एमपी पे, यानी कि जो डिस्काउंट दिया करा, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। अगर 1/10 होगी यानी कि 10 पर 1 का नुकसान, तो चीज कितना बेचेंगे भाई, एसपी हो जाएगा उसका 9। और देने के बाद 20% का लाभ हो सके, 20% फ्रैक्शन वैल्यू होगी भाई हमारी 1/5 होगी, यानी कि 5 की चीज पर 1 का लाभ, यानी कि 6 उसकी। एसपी दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो सेम कर दो, वो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 2 से, यानी कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि 18 बनाने के लिए 18 एलसीएम इनका। तो 5 है 15 और 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, ये आ गया भाई इसका सीपी, एसपी और एमपी आ गया। अब पूछ रखा विक्रय मूल्य तय करने में लागत मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, तो ये पूछ रखा है कि एसपी कितना अधिक है भाई, एसपी है भाई 3 अधिक है, कितने पर अधिक है भाई 15 पर अधिक है, तो परसेंटेज की वैल्यू निकाल देंगे भाई, कितने आ जाएगा 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20%, यानी कि 20% अधिक अंकित करना चाहिए भाई सीपी से एसपी, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 दूनी 10, यानी कि 20% होना चाहिए था भाई इसका। विक्रय मूल्य तय करने में लागत मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, 3 बढ़ाना है 15 पर, 3 पंजे 15 15 तो 5 दूनी 10, यानी कि 20%, 20% राइट आंसर आएगा इसका, यानी कि ये मान लो 20%, 20% राइट आंसर आएगा इसका। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ भी नहीं छूटा होगा। तो जल्दी मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 13 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय। और हाँ, एक ये जो है भाई, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है वो 100% मैं वीडियो लेकर आऊँगा, और वन शॉट आएगी 3 से 4 घंटे की, और उसी में आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चैनल के साथ जुड़ना न भूलें। बाय बाय।